गूंज में डिबेट करने के लिए हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़ चुके हैं उनसे आपका तारुफ करवा देना चाहती हूँ। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनुराग भदौरिया जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आरजेडी की राष्ट्रीय प्रवक्ता कंचन यादव भी जुड़ चुकी हैं और राजनीतिक विश्लेषक संगीत रागी भी इस वक्त आपको स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। मैं डिबेट शुरू कर रही हूँ। शहजाद पूनावाला, शुरुआत आपसे। आपके संकल्प पर भरोसा किया जाए या राहुल के न्याय पर यकीन? ऐसा है रूबिका जी, हमारे संकल्प पर या उनके न्याय पर भरोसा करने वाली बात तो जनता ट्रैक रिकॉर्ड से तय करेगी। हमने 5 वर्ष पहले कहा था कि हम जो है 25 करोड़ लोगों को गरीबी से निकालेंगे, हमने वो किया। हमने कहा था 3.5 करोड़ लोगों को घर देंगे, वो हमने किया। हमने कहा था शौचालय बनाएंगे, हम लोग नल से जल देंगे, वो हमने किया। इस प्रकार से हमने सामाजिक जनकल्याणकारी जो नीतियां की है उसका लाभ 80 करोड़ लोगों को पहुंचा है। हमने कहा था भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई ऐसी करेंगे जिसका मतलब कि इतना पैसा वापस आएगा जिससे कि सारी स्कीमें पूरी होगी, हमने वो किया। हमने 2 करोड़ रोजगार का वादा किया था और उसका आज आप देख सकते हैं डेटा 16 करोड़ जो है ईपीएफओ में जुड़ा है। जिस प्रकार से 44 करोड़ मुद्रा लोन दिए गए हैं, जिस प्रकार से दुगने रेट से हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर बने, उसमें रोजगार के सृजन हुए हैं। हमने कहा था अर्थव्यवस्था को 10वें से 30वें स्थान पर ले जाएंगे, वो हमने किया। हमने कहा यूसीसी को लागू करेंगे, हमने वो किया। सीए लागू करेंगे, हमने वो किया। 370 को हटाएंगे, हमने वो किया। राम मंदिर बनाएंगे, वो हमने किया। तो ये सारी चीजें देखिए और एक तरफ मिशन और विजन के साथ आप देखिए इनके मैनिफेस्टो में क्या है, केवल करप्शन, कमीशन, कंफ्यूजन और डिवीजन के एजेंडे हैं। मैं आपको 2 उदाहरण देता हूं। इन्होंने कहा है कांग्रेस के मैनिफेस्टो में कि 1 लाख रुपया हम लोग प्रति बेरोजगार को देंगे और इस पर प्रवीण चक्रवर्ती ने कहा है इसके लिए हमने 1 लाख करोड़ का बजट रखा है। अब 1 लाख करोड़ का बजट है, मतलब कि 1 करोड़ बेरोजगार ही है इनके हिसाब से। इन्होंने कहा 1 लाख महिलाओं को हम लोग 1 करोड़ जो है हम लोग महिलाओं को देंगे। तो 1 लाख अगर महिलाओं को देंगे तो इनका मतलब यह है कि गरीब जो परिवार है वो 1 करोड़ ही है, क्योंकि इसका बजट इन्होंने 1 लाख करोड़ बताया है। और इन्होंने कहा है कि 1 करोड़ जो लोग हम लोग 1 लाख रुपए अप्रेंटिसशिप में देंगे। अब कितना खर्च होगा उसका वो बता दीजिए हमें कैलकुलेट करके, क्योंकि जब इनके सदस्यों को पूछा जो मैनिफेस्टो कमिटी में थे उनको तो आंकड़ा ही नहीं पता था। तो एक तरफ विभाजन करने वाला और एक तरफ विकसित भारत बनाने वाला। कंचन यादव भी हमारे साथ बनी हुई है। ओके, आप कह रहे हैं करप्शन, कमीशन, डिवीजन वाला इनका मैनिफेस्टो है। आपका मैनिफेस्टो जो वादा किया था वो पूरा हो गया। अनुराग जी, अब मैं चाहती हूँ कि आप अपनी बारी में इनके सच्चाई को, अगर आप कह रहे हैं ये झूठ है तो ध्वस्त कीजिए। देखिए, आप ये जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र उसका कोई मतलब नहीं है। इसके पहले भी आए थे, क्या उन्होंने इसमें महंगाई पे चर्चा की? जो आदमी की मेन समस्या उस पर कोई बात नहीं है। क्या इन्होंने किसानों के एमएसपी की गारंटी की बात की? कोई बात नहीं की। क्या इन्होंने महिलाओं को आर्थिक मदद करेंगे या महिला अपराध के ऊपर में कोई इन्होंने बात की? नहीं, कोई बात की। ये वो लोग हैं जो कभी भी इन मेन मुद्दों पे चर्चा नहीं करना चाहते। ये सिर्फ ध्यान भटकाने की बात करेंगे। इनको तो कुछ समझ में नहीं आता। बताइए, आपको महंगाई नहीं दिखती? आपने कुछ बोला ही नहीं उस पर। किसानों पे भी कुछ नहीं बोला, महिला अपराध पे भी कुछ नहीं बोला, बेरोजगारी पे कुछ नहीं बोला। क्या आप रोजगार देने का विचार नहीं है क्या? हाँ, आपके यहाँ आप ये जरूर बार बार करते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को रोजगार दिया है, तो उसको बार बार वादा रिपीट कर देते हैं। मतलब उनको पैरों पे खड़ा नहीं करना है, उनको सिर्फ 5 किलो चावल 5 किलो आटा में जिंदा रखना है। ये आपका रोजगार देने का जो इनका फार्मूला है कि आपको लाइन में लगाना है। लेकिन ये भूल जाते हैं कि एक व्यक्ति में सिर्फ आटा चावल दाल खा के नहीं जी सकता। उसको मेडिकल भी चाहिए होता है, उसकी फीस भी चाहिए होती है, बच्चों को पढ़ाना भी होता है, माँ बाप को भी देखना होता है जो बुजुर्ग हो जाते हैं। इनको उनसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ये जरूर है, मणिपुर के बारे में कोई बात हो तो बताइए, आपने कोई बात की हो? कोई एक मणिपुर के बारे में बात की हो तो कोई बात नहीं करेंगे। ये लद्दाख के बारे में कोई बात की, कोई बात नहीं करेंगे। इनको मेन समस्या जो जनता की आम समस्या है उस पे इन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है और कोई बात नहीं की है। इसलिए घोषणा पत्र लेट लेके आए हैं, अंत में इसलिए लेके आए, इंतजार कर रहे थे और इंतजार करते करते इन्होंने ऐसा घोषणा पत्र लाया है जिसमें जनता के लिए कुछ नहीं है। हाँ, इनको अपने खुश करने के लिए है। इसके पहले हम कहते राम मंदिर बनाया। अरे प्रभु का राम मंदिर भव्य बन रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश से बनना भी चाहिए, बन भी रहा है। आप क्रेडिट क्यों नहीं लेने में लगे हो? फिर आपसे पूछा जाएगा। प्रॉब्लम ये है कि वो जिस राम मंदिर का आप जिक्र कर रहे हैं ना सर, वो पिच जो है वो इन्होंने तैयार की है और वो ये कहते हैं इस पिच पर छक्के चौके हमें मारना आता है और हमें आपको क्लीन बोल्ड वो कर देते हैं। लेकिन सुनिए अनुराग भदौरिया जी, आपने तीन बात पूरी नहीं। अच्छा, बात पूरी कर लीजिए, 10 सेकंड में कीजिएगा प्लीज। हाँ, 10 सेकंड में पूरी कीजिए। प्रभु राम की बात हमारी क्या हैसियत है? क्या प्रभु राम भी तो जिंदगी में हम लोगों को लेके आए हैं?
प्रभुराम के बारे में या प्रभुराम की बात करना, मुझे तो लगता है मेरी तो कोई हैसियत नहीं, क्योंकि प्रभुराम के सामने हम लोग क्या है, उन्होंने हम लोग को जन्म दिया, उन्होंने हमें इतना बड़ा किया, उनके आशीर्वाद से हम सब जिंदा हैं। भाई प्रभुराम का है सब कुछ। नहीं, आप तो निबंध पढ़ पा रहे हैं ना, जब प्रभुराम का मंदिर बन गया है, लेकिन इससे पहले तो आप कतराते थे ना, आप बात भी नहीं करते थे। जितना फख्र से आप जालीदार टोपी पहनते थे अनुराग भदौरिया और इफ्तार पार्टी में जाते थे, उतना फख्र से जय श्री राम बोलने में आपको दिक्कत होती। मानिए ना, ये इसमें घबराने की जरूरत है। आज आप दोनों कर सकते हैं, हम मुस्लिम आज आप दोनों कीजिए और बड़े फख्र के साथ कीजिए, कोई नहीं रोकेगा। लेकिन ये तब हुआ जब राम मंदिर बन गया। ओके, अब इसका जवाब शहजादपुरा वाला देंगे, लेकिन उससे पहले सर आप पर आरोप लगा देंगे, ये फौरन कहेंगे गोली किसने चलाई, किसकी सरकार रहते हुए काम हुआ, ये आरोप लगाएंगे ना आप पर, लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? आपको निमंत्रण दिया, कौन नहीं गया, ये आरोप आप पर लगेगा कि नहीं लगेगा? नोटबंदी से कितने लोगों की जाने गई बोलेंगे ना, लॉकडाउन क्या था कितने लोगों की जाने गई? पॉइंट है सर, इस पर डिस्कशन कीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं मैनिफेस्टो पर लौट कर आ रही हूँ। अब आपने अपनी बात रख ली है, मैं आपकी आवाज कम करूंगी, मैं जाऊंगी अब संगीत रागी साहब के पास और उसके बाद कंचन जी का रुख करूंगी। संगीत जी, आपने सुना, महंगाई की बात नहीं, रोजगार की बात नहीं, मणिपुर की बात नहीं, लद्दाख की बात नहीं, ये कह रहे हैं। अनुराग भदौरिया को आपने सुन लिया है, मैनिफेस्टो ऐसा जिसमें जमीन पर उठ रही चीजों का जिक्र होता है, वो संकल्प पत्र में नहीं है, आरोप सीधा तौर पर। रूबिका, हम एक सोसाइटी में रहते हैं और सोसाइटी में जब काम के बारे में हम लोग बड़ा मैनेजमेंट से खिलाफ रहते थे, तो एक व्यक्ति हमारा उसमें से होता था, उससे पूछा जाता था इसमें कमी क्या है, तो बार बार कहता था ये छिटकिन्नी थोड़ा टेढ़ा है, दूसरी बार कहता था ये कुंडी थोड़ा सा टेढ़ा है। तो हम लोग सोच करके आए कि आदमी की दृष्टि ही इतनी ही है, ये बड़ा सोच नहीं सकता है। कांग्रेस पार्टी और भारतीय विपक्ष की दुर्दशा आज के दिन में यही है कि वो बड़ा सोच ही नहीं सकता है। अब यदि आप भारतीय जनता पार्टी के यदि आप इस डॉक्यूमेंट को देखेंगे, घोषणा पत्र को देखेंगे, तो आपको इसमें एक नए भारत के संकल्प आपको दृष्टि दिखाई देगी। उसमें 3 चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है जिसे हम आपके दर्शकों को भी जानना चाहिए। पहली बात, जो भी हमारी मूलभूत आवश्यकताएं होती हैं, खाना हमारे लिए आवश्यक है, जल हमारे लिए आवश्यक है, बिजली हमारे लिए आवश्यक है, गैस हमारे लिए आवश्यक है, छत हमारे लिए आवश्यक है, शौचालय हमारे लिए आवश्यक है। ये 5 चीजों पर नरेंद्र मोदी की सरकार खरी उतरी है। 2.8 करोड़ यानी लगभग 3 करोड़ लोगों के घरों तक बिजली पहुंचाई है। एक नहीं, यदि आप उनकी